नमस्कार एंड जोहार। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस विशेष सेशन में। आज का यह विशेष सेशन वैलेंटाइन वीक के बीच में है। आज के युवा जहां वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन सप्ताह मनाने में व्यस्त है, इसी बीच में आपको झकझोर देने वाली एक ऐसी कहानी को मैं लेके आया हूं जन्म दिवस विशेष पर, जिनका नाम है उस महान शख्सियत का, महान विद्रोही जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेज अधिकारियों को अपने तीर से बंदूकों का सामना करते हुए इस भूभाग से खदेड़ने का कोशिश की। अगर इतिहास के पन्नों में बात की जाए और किसी से भी पूछा जाए कि आज़ादी की लड़ाई सर्वप्रथम किसने लड़ी, तो अनायास ही एक जवाब आ जाता है कि मंगल पांडे ने। दोस्तों, मंगल पांडे से भी 90 वर्षों पहले अंग्रेजों के शोषण और अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले तिलका मांझी का नाम इतिहास में उस प्रकार से दर्ज नहीं है जैसी होनी चाहिए। एक छोटी जाति कह सकते हैं या कम पहुंच वाले कह सकते हैं, या कह सकते हैं एक साधारण परिवार के कारण इनका नाम इतिहास में दर्ज होने में बहुत देर हुई। परंतु झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए तिलका मांझी का यह आंदोलन बहुत ही कारगर है और यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जन्म दिवस विशेषांक के रूप में आज हम लोग तिलका मांझी को समझने का कोशिश करेंगे, जितनी मेरी नॉलेज है, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत को शब्दों में समेट पाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, ये शख्सियत ऐसी शख्सियत है जो भारतीय इतिहास में अछूता है, यानी कि भारतीय इतिहास के पन्नों में उस प्रकार से दर्ज नहीं है। आप सभी को मैं बता दूं कि तिलका मांझी का बचपन संकट में गुजरा और उन्होंने जन्म के साथ ही अंग्रेजों के अत्याचारों, साहूकारों और जमींदारों के अत्याचारों को देखते हुए ही बड़ा हुआ। इनका जन्म 11 फरवरी सन 1750 को सुल्तानगंज बिहार में हुआ और शहादत 1785 में हुई भागलपुर में। सुल्तानगंज जो है उस समय, चूंकि पूरा झारखंड ही बिहार का हिस्सा था, तो बिहार के क्षेत्र में ही आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अगर पहले शहीद का दर्जा इन्हें दिया जाए तो कोई गलत नहीं होगा। तिलका मांझी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद के रूप में जाना चाहिए। मेरा मानना है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया। इन्होंने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया। क्लीवलैंड के 800 सैनिकों को अपने चंद आदिवासी युद्धवीरों के साथ लड़ाई की और 800 लोगों को इन्होंने पराजित किया। क्लीवलैंड को भी इन्होंने अपने तीर से घायल किया। यह शख्सियत जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है। अगर बात करें इनके जन्म और बाल्यकाल की, तो इनका जन्म, जैसा कि मैं कहा कि 11 फरवरी सन 1750 को बिहार के सुल्तानगंज जिला जो है उसमें एक गांव है जिसका नाम है तिलकपुर। यहाँ पे एक संथाल परिवार में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम क्या है? तो सुंदरा मुर्मू है और
इनका बचपन का नाम जो है ना वह जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के दस्तावेजों में जबरा पहाड़िया नाम दर्ज है। ये जबरा पहाड़िया कैसे तिलका मांझी के रूप में आया, यह भी विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबरा पहाड़िया तिलका मांझी बना, इसके पीछे जो वजह है वह वजह है अत्याचार और शोषण। शोषण, अत्याचार, अपने समाज के प्रति इनका झुकाव और भारत माता के प्रति असीम प्रेम। तिलका मांझी हथियारों में धनुष बाण चलाने में निपुण थे और बचपन में उन्होंने अंग्रेजों का शोषण को जाना था। तिलका शब्द का अगर अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ कहीं कहीं दिया जाता है लाल आंखें, और मांझी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहाड़िया समुदाय में मांझी गांव के प्रमुख को कहा जाता है, यानी कि जो ग्राम के मुखिया होते हैं उनको कहा जाता है मांझी, इसलिए इनका नाम तिलका मांझी पड़ा। बचपन से वीर रहे, योद्धा रहे और परिस्थितियों के प्रतिकूल जाके इन्होंने अपने कार्य किए। अपने समुदाय को श्रेष्ठ और वीर बनाने के लिए कुश्ती लड़ना, कुश्ती लड़ाना, अखाड़ा करना, आपका एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं व्यायामशाला का निर्माण करना, ये सारे काम इन्होंने किए ताकि कभी जंगली जानवरों से इनका पाला पड़े तो भी इनके वीर योद्धा पीछे न हटे, और शोषकों से भी अगर पाला पड़े तो इनके वीर योद्धा पीछे न हटे। इनके सेना में जितने भी योद्धा थे शरीर से बलिष्ठ थे और जुनून के पक्के थे। तिलका मांझी का जो विद्रोह है, यह विद्रोह बहुत ही सुनियोजित विद्रोह भी कहा जा सकता है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो टक्कर लिए, इसके पीछे अंग्रेजों का अत्याचार। बाल्यकाल से जब किशोरा अवस्था में ये प्रवेश करते हैं तो वे देखते हैं कि अंग्रेजी सत्ता किस प्रकार से यहाँ पर अत्याचार कर रहे हैं। अनाचार देखकर उनका रक्त खोल उठता था और अंग्रेजी सत्ता से टक्कर लेने के लिए वह दिन रात सोचते रहते थे। उनके मस्तिष्क में यह चीज चल रही थी कि कैसे इन्हें भगाया जाए, इन जो शोषक है इनके खिलाफ कैसे विद्रोह किया जाए और किस प्रकार से इनको खदेड़ा जाए। इनका मेन जो व्यू था वह था कि अंग्रेजों से हमारे आदिवासियों को या हमारे क्षेत्र को आजादी दिलाना। गरीब आदिवासियों की भूमियों को अंग्रेज इस समय हड़प रहे थे, जंगलों की कटाई करके पैसे कमाने और पैसे बनाने पे लगे हुए थे। जो अधिकार यहाँ के मूलवासियों का था, उस अधिकार को कुचला जा रहा था। यहाँ के लोगों को जंगलों में प्रवेश तक करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। आदिवासी बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों को अंग्रेज बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहे थे। आदिवासियों के जो पर्वतीय अंचल थे या पहाड़ी भाग थे, वहां पर जनजातियों का अपना शासन व्यवस्था चलता है, परंतु अंग्रेजों के आने के बाद यह जो शासन व्यवस्था है वह पूरी तरह से अंग्रेजी शासन व्यवस्था में बदल जाती है। और इनका मेन मकसद रहता है कि इस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंके और पुनः आदिवासियों की जो शासन व्यवस्था है और यहाँ के जो मूलवासियों की जो शासन व्यवस्था है उसका पुनर्स्थापना की जाए। दोस्तों, एक बात यह सोचने वाली है, अगर यह एक संपूर्ण भारत का संगठित विद्रोह होता
तो यह विद्रोह अपने आप में बहुत ही बड़ा विद्रोह होता। यह विद्रोह उतनी संगठित नहीं थी और संपूर्ण क्षेत्र पे नहीं थी, क्योंकि यहां भी कई लोग ऐसे थे जो चंद फायदों के लिए अपने ही लोगों के साथ शोषण कर रहे थे, या कह सकते हैं कि शोषक वर्ग बने हुए थे। उन्हें थोड़ा बहुत जो फायदा मिल रहा था, जैसे जमींदारों, साहूकारों को, वे अंग्रेजों की दलाली करने पर लगे हुए थे। और इस बीच में इस किशोर मन ने ठान लिया था कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना है। और यह विद्रोह जो इनके मस्तिष्क में था, इसको इन्होंने फलीभूत करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। और अंततः वह दिन भी आया जब तिलका मांझी बनेचारी जोर नामक स्थान पर अंग्रेजों के विरुद्ध, ध्यान रखेंगे, बनेचारी, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। वीर तिलका मांझी के नेतृत्व में आदिवासी वीरों ने तिलका मांझी का जो मार्गदर्शन था, वह आदिवासी वीरों के लिए एक मार्गदर्शन का काम किया। और आदिवासी वीरों ने अपनी जमीन से जो अंग्रेजी सत्ता था उसको खदेड़ने के लिए एकजुट होकर एक साथ में प्रहार किया। इन क्षेत्रों में अगर कहा जाए, सुल्तानगंज, राजमहल, इनका भूमि जो है ना, वह सरदार जो थे अंग्रेजी सरदार, उनके सैनिकों से टक्कर लेना था। उन्होंने स्थितियों का जायजा लिया और देखा कि अंग्रेजों का जो मजिस्ट्रेट है वह है क्लीवलैंड, जिसको राजमहल का मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था अंग्रेजों ने। बड़ा ही खराब इंसान, बड़ा ही चतुर इंसान, पुलिस, सेना और अन्य के साथ में इस प्रकार की कूटनीति के वे माहिर थे कि उन्होंने देखते ही देखते अपने पक्ष में कई लोगों को कर लिया। क्लीवलैंड चतुर था और उन्होंने चतुराई से कई लोगों को अपने पक्ष में किया। इसका कारण यहाँ के हमारे चंद लोगों का बिकना भी माना जाता है। पैसे के लिए कुछ लोगों ने इस आंदोलन का साथ नहीं दिया। अगर इस आंदोलन का साथ वहां के लोग अगर मिल के देते तो वह नजारा कुछ और होता। कहते हैं कि क्लीवलैंड से इनका मुकाबला हुआ और जंगल के तराई क्षेत्र, जो कि गंगा, ब्राह्मी आदि नदियों का जो एरिया है, उस एरिया में मांझी जो है, तिलका मांझी, वह अपनी सेना को लेकर जाते हैं और अंग्रेजी सरकार और सैनिक अफसर के साथ लगातार संघर्ष करते हैं। इस क्षेत्र को अगर देखेंगे तो मुंगेर, भागलपुर, संथाल परगना, ये सारे क्षेत्र थे जो पर्वतीय इलाके थे। और तिलका मांझी जो थे छिपकर युद्ध करने में माहिर थे। उन्होंने अपने सैनिकों को इस प्रकार से ट्रेनिंग दी थी कि गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध में वे निपुण थे। और इस काल में क्लीवलैंड ने और सर एयरकूट ने, दोनों ने मिलकर एक साथ तिलका मांझी को जो है परास्त करने का अपना रास्ता चुना। और तिलका मांझी और क्लीवलैंड के बीच में युद्ध आरंभ हो जाता है। तिलका मांझी पेड़ चढ़ने में भी निपुण थे, वे तीर चलाने में भी निपुण थे। देखते ही देखते तिलका मांझी एक ताड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। ताड़ का पेड़ आप लोग देखे होंगे, बहुत ही ऊंचा होता है। ताड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से घोड़े पे सवार जो क्लीवलैंड रहते हैं उन पर 13 जनवरी सन 1784 को 13 जनवरी सन 1784 को अपना जहरीला तीर मार देते हैं। क्लीवलैंड घायल हो जाते हैं और अंग्रेजी सेना तितर बितर हो जाती है। क्लीवलैंड को उठाकर ले जाते हैं, परंतु
क्लीवलैंड को बचाया नहीं जा सका। यहां बता दे कि क्लीवलैंड जो है वह अंग्रेजी सेना का इस समय प्रमुख था, और क्लीवलैंड की जब इस प्रकार से हत्या की खबर आती है तब अंग्रेजी सेना बहुत ही व्याकुल हो जाती है, और वह चाहती है कि किसी भी तरह से तिलका मांझी और जबरा पहाड़िया को गिरफ्तार किया जाए। खलबली मच जाती है अंग्रेजों में। अंग्रेज सेना के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि एक आदिवासी, एक छोटा जाति, एक समुदाय जिसका भारत में बहुत ही कम परसेंटेज है, यह अंग्रेजी सेना के एक अधिकारी को मार दिया। ये अंग्रेजों के गाल पर एक तमाचा की तरह लगता है। ये तमाचा इतना जोरदार था कि अंग्रेजों ने अब कूटनीतिक चाल चलना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने देखा कि अगर डायरेक्ट लड़ाई करते जाते हैं तो ये लोग छापामार युद्ध में निपुण हैं, इनसे लड़ाई करना मुश्किल नहीं नामुमकिन साबित होगी। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही चालाकी से एक आदिवासी को ही गिरफ्तार किया और उसका मन बदलकर उसे गद्दारी करने पर मजबूर किया। उसका नाम था सरदार जावदा। सरदार, गद्दार बोल सकते हैं, सरदार क्यों बोलेंगे उसको, जावदा। इन्होंने गद्दारी कर दी, और जब एक रात तिलका मांझी और सभी क्रांतिकारी मीटिंग कर रहे थे, यानी कि बैठक कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने, गद्दार ने यह सूचना अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेजों ने निशंस हत्या कांड किया, कई वीर सैनिकों को उन्होंने मार गिराया, कईयों की गिरफ्तारी हुई। तिलका मांझी वहां से भागकर सुल्तानगंज के पर्वतीय अंचलों में शरण ले लिए। अब अंग्रेज भागलपुर से लेकर सुल्तानगंज के आसपास के जितने भी पर्वतीय इलाके थे सभी पर डेरा डाल दिए, और वीर तिलका मांझी, उनके नेतृत्व में जितने भी सैनिक थे, उन्हें अब छिपकर संघर्ष करना मुश्किल लग रहा था। अन्न का अभाव उन्हें पर्वतों से नीचे उतरने को मजबूर कर रही थी, और अंग्रेज उन पर्वतों के चारों ओर घेरा डाले हुए थे। एक एक करके सभी को बंदी बनाया गया, और तिलका मांझी और उनके सेना को भी धीरे धीरे कुचल दिया गया। संथाल आदिवासियों पर अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से धावा बोला, और युद्ध के दरमियान ही तिलका मांझी को अंग्रेज सेना ने घेर लिया, और अंग्रेजी सत्ता इस महान विद्रोही को बंदी बना ली। सन 1785 ईस्वी में एक बट वृक्ष में रस्से से बांधकर तिलका मांझी को फांसी दे दी गई, और तिलका मांझी ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की गुलामी को मुक्त कराने के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। आजादी को लड़ाई या भारत की गुलामी से बचाने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तिलका मांझी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए। अमर सपूत तिलका मांझी अमर रहे। आज 11 फरवरी है, और 11 फरवरी को जन्मदिन विशेषांक के रूप में आज हम लोगों ने एक छोटी सी जो शब्द है, छोटे शब्द जिसको बोल सकते हैं, यानी कि जितनी जानकारी थी उस अनुसार मैंने रखने का आप सभी के सामने कोशिश किया है। अगर कुछ कम या ज्यादा बोल दिया है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें।
धन्यवाद, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।